तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि 2021 के लिए मैं एक नया सीरीज शुरू कर चुका हूँ और इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं सिलेबस को बताया था कि 2021 में कैसा जो है सो पैटर्न रहेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन जो है सो पूछा जाएगा। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सिलेबस समझ में आ सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। और अब आप लोग को जो है सो रेगुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा हर एक चैप्टर का, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको मैं लेकर के आने वाला हूँ और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, दिलासा दिलाता हूँ कि इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन जो है सो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप उन स्टूडेंट से पूछ सकते हैं जो यूट्यूब से तैयारी के मेरे चैनल से 2020 के एग्जाम के लिए, और आप उनसे पूछ सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन जो है सो टकराया था। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना भी सीरीज का वीडियो आता है कंटिन्यू आप लोग देखिए ताकि आपके बोर्ड की तैयारी जो है सो अच्छे से हो सके। और अब कंटिन्यू जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। पर डे एक वीडियो इंग्लिश का मिलेगा और एक हिंदी का, तो मॉर्निंग में आप लोग को वीडियो मिल ही रहा है, तो पर डे मिलेगा। और 21 चैप्टर है टोटल, जो है 21 दिन में आप लोग का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोइट्री सेक्शन का ये पहला चैप्टर है और इसी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं आज लेकर के आया हूँ। 26-27 ऑब्जेक्टिव है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, पूरे सीरीज का जितना भी वीडियो है अगर सब देख लिया, एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर से आएगा। लॉकडाउन में घर पे आप बैठे हुए हैं, आप यहीं से तैयारी कर लीजिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आप जो है दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस जो है सो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और वीडियो अच्छा लगता हो ना तो लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि मैं लॉकडाउन में कर्नाटका में फंसा हुआ हूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मोबाइल से पूरा एडिट करता हूँ, मोबाइल से लिखता हूँ और आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको ये फ़ायदा पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। कौन जो है सो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं? ये 2020 में ही ये क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है। तो ये जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोएट किसे कहते हैं? तो वैसे कवि जो अपनी कविता में दुख को, दर्द को बयान करते हो, उसको मेटाफिजिकल पोएट जो है सो कहते हैं। तो जॉन डॉन इसके जन्मदाता ही हैं। जॉन डॉन से शुरुआत होती है मेटाफिजिकल की, तो ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जॉन डॉन जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हीज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे अपनी वाइफ को छोड़ कर करके? तो जॉन डॉन देखिए, जॉन डॉन जो जा रहे थे वो जर्मनी जा रहे थे, लेकिन अपनी वाइफ को छोड़ करके वो जर्मनी जा रहे थे। कुछ काम पर गया था तो जर्मनी शायद 1610 ईस्वी में वो जा रहे थे। तो उसकी वाइफ समझाती कि आप नहीं जाइए, वहाँ युद्ध चल रहा है, आप उसमें जख्मी हो सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। और इसी दौरान जो डिस्कस होती है उस पर कविता जॉन डॉन लिख देते जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जॉन डॉन कहाँ जा रहे थे? जर्मनी जो है सो जा रहे थे, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो किसको एड्रेस किया गया है? तो यहाँ पे अपनी वाइफ से वो डिस्कस कर रहे हैं, अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डॉन्स वाइफ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है सो खुशी खुशी मौत को अपना लेना चाहते हैं? तो वो जो है सो जॉन डॉन है। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद द शेक्सपियर्स डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो जॉन डॉन के किस कविता से उसको कंपेयर किया जा सकता है, तुलना की जा सकती है? तो जॉन डॉन की ये शेक्सपियर्स की एक कविता है जिस कविता का नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से जो है सो
स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की तुलना की जा सकती है, क्योंकि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में ये विलियम शेक्सपियर जो लव के बारे में ही बताए हैं, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में भी जो है सो लव के बारे में ही डिस्कस किया गया हुआ है। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स डैश, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो ओकेजन है वो कौन सा है, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कहाँ जा रहे थे तो लिखे हैं, तो देखिए कॉन्टिनेंटल ट्रिप यहाँ पे है कि नहीं, सही आंसर ए हो जाएगा। जब वो जर्मनी की यात्रा पे जा रहे थे, वाइफ से कुछ डिस्कस होता है, कुछ बातें होती है, तो वहीं पे जो है सो इस बातें को एक कविता का रूप जो है सो दे देते हैं। तो कॉन्टिनेंटल ट्रिप किसको कहते हैं, तो जो यूरोप के टूर पे निकलते हैं उसको कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है सो यूरोप के एक आइलैंड को छोड़ दिया जाए, आइसलैंड को छोड़ दे, जिसमें जो है सो शायद नहीं, पूरे ब्रिटेन को छोड़ दीजिए, जैसे इंग्लैंड हो, आयरलैंड हो, तो इन सब को छोड़ दीजिए, पूरे ब्रिटेन को छोड़ दीजिए। तो पूरे ब्रिटेन को छोड़ करके यूरोप के जिस भी देश में जाते हैं तो उसको कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे, तभी ये कविता जो है सो लिखे। अगला क्वेश्चन है डॉन फील्स दैट ए डैश इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन जो महसूस करते हैं कि कौन जो सो बहुत ही ज़्यादा होपलेस है, उम्मीद नहीं उसको, लेकिन आशा नहीं है, तो वो मैन है, इंसान है। इंसान को कोई आशा नहीं है, इंसान जिससे बहुत ज़्यादा होपलेस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पोएम जॉन डॉन इज बेटर देन डैश। ये जो पोएट है जॉन डॉन, वो किससे अच्छे हैं, तो वो जो है सो सन से अच्छे हैं, सूरज से अच्छे हैं। अब यहाँ पे सूरज से अच्छे एक तुलना क्यों की गई है, तो अपने कविता में कहते हैं कि कल की रात है, लेकिन यस्टर नाइट जो सूरज जो है हम लोग की आंखों से ओझल हो गया और आज की सुबह हम लोग के सामने है, तो तुम मुझ पर विश्वास करो कि मैं इस सूरज से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है सो जॉन डॉन को सूरज से अच्छा माना गया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है His beloved says that she has a great love for। तो जॉन डॉन की पत्नी कहिए या फिर महबूबा कहिए, वो कहती है कि उसे बहुत बड़ा लव है, कि नहीं बहुत ज़्यादा प्यार है किससे, तो वो जॉन डॉन से। तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। तो अभी मैं कुछ देर पहले बोला यस्टर नाइट है ना, सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ, तो जॉन डॉन का जन्म जो 1572 ईस्वी में हुआ था, तो सही आंसर ये हो जाएगा। जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था, तो लंदन में, तो सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव डैश विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हीज रिलीजन। तो जॉन डॉन को जो है जबरदस्ती कॉलेज से निकाला गया है, कि नहीं बिना डिग्री के। ये यूनिवर्सिटी से, वो किस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जैसे उनको निकाला गया था, क्योंकि वो कैथोलिक धर्म से थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में पूरा इंग्लैंड जो है वो एंटी कैथोलिक था, कैथोलिक धर्म के खिलाफ था। कोई भी कैथोलिक धर्म के वहाँ पे मानने वाले लोग अगर थे भी तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध जो है सो किया जाता था। तो इसलिए जॉन डॉन को वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि जॉन डॉन भी कैथोलिक धर्म के ही थे। सिर्फ इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही नहीं निकाला गया, बल्कि इनको एक और यूनिवर्सिटी जिसका नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी इनको निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज ब्रेवली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश हिज पैट्रोनिस। तो जॉन डॉन को जो कुछ दिनों के लिए जेल भेजा गया था, लेकिन क्यों भेजा गया था, तो सेक्रेटली मैरिंग, चुपके शादी करने की वजह से जो है ना उसके आश्रयदाता जो थे, लेकिन सर थॉमस, तो सर थॉमस की जो भतीजी थी जिसका नाम एन मोर है या एनी मोर कहिए, तो उनसे चुपके वो शादी करते हैं, इसलिए उनको जेल जो है सो जाना पड़ता है, क्योंकि सर थॉमस जो जॉन डॉन पे केस कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जॉन डॉन इज वेल फॉर हीज। तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, ये सब लिखा करते थे, तो यहाँ पे जो है सो ऑल हो जाएगा, सार्मोन्स भी लिखते थे। अगला क्वेश्चन है
John Donne was born into a Dash family in 1572 during a strong anti-Catholic period in England. तो जॉन डॉन का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो अभी मैं कुछ देर पहले बोल ही दिया हूँ, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था 1572 ईस्वी में। और जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय पूरा इंग्लैंड जो है वो एंटी कैथोलिक था। जॉन्स फादर नेम्ड डैश वॉज अ प्रोस्पेरस लंदन मर्चेंट। तो जॉन डॉन के जो पिता थे वो एक बहुत ही मालदार थे, यानी बहुत ही मालदार बिजनेसमैन थे इंग्लैंड के। उनका नाम क्या था, तो वो जॉन ही नाम था। जॉन डॉन के फादर का नाम जॉन ही था। ही इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट एज डैश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितने साल की उम्र में जॉन डॉन पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जब वो 11 साल के ही थे तभी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो सो पढ़ने के लिए जाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह का पोयम है, तो एक लव पोयम है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंड्स फॉर। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो एक वर्ड का यूज़ किया गया हुआ डाई, DYE, ये किसके लिए यूज़ किया गया, तो डाई के लिए यूज़ किया गया हुआ, DIE के लिए यूज़ किया गया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट एज 20 डॉन बिगिन स्टडी लॉ एट डैश। यानी कि 20 साल की उम्र में जॉन डॉन जो है वो लॉ की पढ़ाई कौन सी यूनिवर्सिटी में करना शुरू कर दिए थे, तो लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में। कि लिंकन्स इन लॉ कॉलेज में यहीं से ये लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई जो है सो किए थे, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन। जॉन डॉन पार्लियामेंट के मेंबर कब बनते, तो 1601 में, तो सही आंसर सी हो जाएगा। He married Dash Old Enmore, the niece of the Sir Egerton Thomas। यानी कि वो जो शादी करते, जॉन डॉन जो शादी करते हैं वो कितने साल की इनमोर रहती उस समय, तो सिर्फ और सिर्फ उस समय 16 साल की इनमोर रहती है, जो सर थॉमस की भतीजी रहती है। अगला क्वेश्चन है, इन डैश डॉन बिकम द डीन ऑफ एसटी पॉल कैथेड्रल। जॉन डॉन जो है वो एसटी पॉल कैथेड्रल के अध्यक्ष जो है सो कब बन जाते हैं, तो 1621 ईस्वी में जॉन डॉन जो है एसटी पॉल कैथेड्रल के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और टोटल जो है सो 21 चैप्टर का वीडियो जो सो बहुत जल्दी आपको जो सो मिल जाएगा। टोटल 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होगा और शायद इससे बाहर से क्वेश्चन तो रह ही नहीं सकता। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।